कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ईएमई। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ईएमई के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर रिपीट हो रही हैं, और रिपीट होने के अलावा जिसके चांस हैं आने के वो सभी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ ईएमई करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया के आज़ाद होने से पहले। तो आज़ाद होने से पहले क्या क्या हुआ है, पहले वो बातें देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था, अभी तक जो इंडियन आर्मी है वो इंडियन आर्मी ना होके क्या कहलाती है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। क्या कहला रही है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है, ये वो है जो इंडिया की आर्मी जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, और एक ब्रिटिश आर्मी इनकी खुद की आर्मी है जो ब्रिटेन में है। ठीक है, ये दो आर्मी है। तो हुआ क्या, पहले ये ब्रिटिश आर्मी में एक इन्होंने ग्रुप बनाया था, REME। ब्रिटिश आर्मी में पहले ग्रुप बना था। ये ग्रुप कब बना था, 1 अक्टूबर 1942 को। या पहले डेट लिख लेते हैं। देखो, 1 अक्टूबर 1942 को यहाँ पे एक ग्रुप बना था, REME। यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, और REME कुछ समझ लो कि इसी का ग्रुप था। इट्स का फुल फॉर्म थी कॉर्प्स ऑफ रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ठीक है, इसका काम वही था जो आज ईएमई कर रही है। ठीक, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं था। इन्होंने क्या किया था, 3 चीज़ों को मिला के बनाया था इसको। ठीक है, क्या था, एक तो रॉयल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इनकी खुद की यूनिट थी एक ये। ठीक है, साथ में कॉर्प्स ऑफ रॉयल इंजीनियर्स। ठीक है, और रॉयल आर्मी सर्विस कॉर्प्स, रॉयल आर्मी सर्विस कॉर्प्स। इन तीनों को मिलाने के बाद, ये तीनों क्या ब्रिटिश आर्मी का ही पार्ट चल रहा है अभी तक। इन तीनों को मिला के इन्होंने REME कर दिया था ताकि कोऑर्डिनेशन वगैरह आसान हो जाए। एक अकेली संस्था बना दी थी जो सभी रिपेयरिंग के वर्क्स को देखेगी। ठीक है, वेपन्स के और क्या नाम है आपके, इसको वेपन और ऑटोमोबाइल्स के। ठीक है, व्हीकल्स के। अब हुआ क्या, इसकी देखम देख अब इनको लगा कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी ऐसी ही एक यूनिट की ज़रूरत है। तो इसीलिए IEME बनाया गया था। कब, 1 मई 1943। 1 मई 1943 को IEME की शुरुआत की गई। हालांकि एक बात याद रखेंगे, अभी ध्यान से सुनेंगे। IEME इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, लेकिन अभी पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई एक्चुअल, ध्यान से देखेंगे तो 1 मई 1943 को हुआ क्या था। 1 मई 1943 को मैकेनिकल इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट वॉज फॉर्म्ड। इसको बना दिया गया था एंड यूनिट्स वर एलोकेटेड, और इसको जो है यूनिट्स भी दे दी गई थी। ठीक है, लेकिन इसको फाउंडेशन डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं किया जाता, अभी रीज़न आएगा। अब हुआ क्या था कि एक्चुअल जो पावर थी, IEME की जो पावर्स है
ये सारी पावर्स कहाँ से आई थी इसके पास? ये पावर्स आई थी IAOC से। IAOC यानी इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। तो इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने अपनी सारी ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दी थी IEME को। ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था कहाँ से? IAOC से IEME में। और कितनी तारीख को हुआ था ये? ऑन 15 अक्टूबर 1943 को ये हुआ था। इसीलिए जो 15 अक्टूबर 1943 है, इसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज EME कॉर्प्स डे। ठीक है, तो एक्चुअल में पावर ट्रांसफ़र हुई थी 15 अक्टूबर को, लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर का डायरेक्टोरेट है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 मई 1943 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है। और जो फर्स्ट कर्नल कमांडेंट ऑफ IEME कौन था? जनरल सर क्लेरेंस बर्ड। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट जनरल कमांडेंट ऑफ IEME है। और ये कब बने थे? ऑन 15 सितंबर 1944। ठीक है, तो ये अबव इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री EME के एस्टेब्लिशमेंट की। अब सारी चीज़ें करेंगे, इसके कलर, फ्लैग, ठीक है, और क्रेस्ट, मोटो, रेजिमेंटल कलर्स, मॉन्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आगे डिटेल में हम करने वाले हैं। ठीक, तो ये तो जो है हमारे फर्स्ट कर्नल कमांडेंट है IEME के। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था, फर्स्ट इंडियन। क्वेश्चन क्या आएगा? फर्स्ट इंडियन कर्नल कमांडेंट कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन कर्नल कमांडेंट अगर आता है तो कहते हैं जनरल JN चौधरी। ठीक है, ये कौन है? फर्स्ट इंडियन कर्नल कमांडेंट जो थे वो जनरल JN चौधरी थे। अब इसके बाद क्या हुआ? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वर्ड आई है, आई वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स नेम। यानी कि जो IEME था, अब उसमें से आई हटा के इसको क्या बना दिया गया? सिर्फ EME। और ऐसा कब किया गया था? ये 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये जो आई है इसको ड्रॉप करके EME कर दिया गया था IEME से। और ये बन गया था अब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो अभी IEME ना रह के क्या बन गया था? इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ना रह के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गया था। EME बन जाने के बाद, ठीक है, 1950 में बनने के बाद एक इसके अंदर इंडियन डायरेक्टर की पोस्ट आ गई थी। इसके अंदर डायरेक्टर की पोस्ट आ गई थी, डायरेक्टर ऑफ कॉर्प्स ऑफ EME। इस पोस्ट का नाम था शॉर्ट में इसको DEME बोला गया था। तो ये पोस्ट क्रिएट हुई थी। और इस पोस्ट पे बैठने वाला जो पहला बंदा था वो थे 1957 में इस पोस्ट पे जो फर्स्ट बंदा बैठा था उनका नेम क्या है? मेजर जनरल हरकीरत सिंह। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ कॉर्प्स ऑफ EME है। ये पोस्ट भी तभी बनी थी। तो 1957 में ये नई पोस्ट बनी थी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ये थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें करंट जरूर याद रखना, जब भी पेपर होगा ना तो करंट डायरेक्टर एक बार सर्च कर लेना पक्का। ठीक है, इसके अलावा 1 जनवरी 2001 को हुआ क्या? जो EME था,
ईएमई को बदल के क्या कर दिया गया, कॉर्प्स ऑफ ईएमई। ठीक है, ईएमई का नाम बदल के इसमें कॉर्प्स वर्ड ऐड कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कॉर्प्स कब ऐड किया गया था। तो कॉर्प्स ऑफ ईएमई तो है ही इलेक्ट्रिकल। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो इलेक्ट्रिकल था ना अभी तक, इलेक्ट्रिकल की जगह अभी से क्या कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चीज़ याद रखेंगे। दो इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे, 1 जनवरी 2001 को दो इम्पॉर्टेंट बातें क्या क्या, एक तो कॉर्प्स वर्ड ऐड किया है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल को बदल के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल को चेंज करके क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया गया था। बाकी तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल हिस्ट्री है, बाकी आगे डिटेल में देखेंगे।